नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आज के इस कमाल के विश्लेषण में। आज हम रॉबर्ट आर्थर की एक ऐसी माइंड बेंडिंग थ्रिलिंग स्टोरी द मिडनाइट विजिटर को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली ताकत किसी बंदूक में नहीं बल्कि यहाँ हमारे दिमाग में होती है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर जरा गौर करते हैं। जब भी आप किसी सीक्रेट एजेंट या जासूस के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या इमेज आती है? शायद एकदम एक्शन पैक्ड सिनेमैटिक स्टीरियोटाइप, जहां एक हीरो अंधेरे में से निकलता है, विलन को धूल चटा देता है और हमेशा, लिटरली हमेशा 2 कदम आगे रहता है ना? अब यहीं पर सबसे मजेदार ट्विस्ट है। एक तरफ हमारा वो जेम्स बॉन्ड वाला एक्सपेक्टेशन है, लंबा, हैंडसम, फास्ट कार्स चलाने वाला और रोमांटिक थ्रिल से भरा हुआ, और दूसरी तरफ है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर ऑज़ेबल। ऑज़ेबल इस स्टीरियोटाइप के बिल्कुल उलट है। सच कहूं तो वो थोड़ा मोटा है, चलने फिरने में थोड़ा स्लॉपी है और एक बहुत ही साधारण से पुराने होटल के 6ठे फ्लोर पर रहता है। यही वजह है कि जब फॉलर नाम का एक यंग राइटर ऑज़ेबल से पहली बार मिलने आता है तो उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। उसे लगता है कि यार किस गलत इंसान के पास आ गया मैं। अब देखिए, ऑज़ेबल की लाइफ वाकई अपने आप में थोड़ी अजीब है। वो किसी फैंसी जगह नहीं बल्कि एक उदास और ग्लूमी से फ्रेंच होटल में रहता है। और सबसे कमाल की बात तो उसकी आवाज़ है। पिछले 20 सालों से पेरिस में रहने के बावजूद जब वो फ्रेंच या जर्मन बोलता है तो उसमें एक साफ पक्का अमेरिकन एक्सेंट सुनाई देता है। उसने वो एक्सेंट कभी छोड़ ही नहीं पाया। एक यंग राइटर फाउलर के लिए जो डार्क आइड ब्यूटीज और आधी रात की मिस्टीरियस फोन कॉल्स की उम्मीद लगाकर आया था, ऑज़ेबल की जिंदगी तो एकदम बोरिंग लग रही थी। खैर, ऑज़ेबल कोई बेवकूफ तो है नहीं। वो फॉलर की इस निराशा को तुरंत भांप लेता है और वो फॉलर को आश्वासन देते हुए कहता है कि सुनो, भले ही अभी सब कुछ थोड़ा ठंडा और बोरिंग लग रहा हो, पर आज रात एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट पेपर उसके पास आने वाला है। एक ऐसी रिपोर्ट जो नए मिसाइल्स के बारे में है और जिसके लिए न जाने कितने ही मर्दों और औरतों ने अपनी जान जोखिम में डाली है। ऑज़ेबल मुस्कुराता है और कहता है कि इंतजार करो, आज रात थोड़ा ड्रामा तो जरूर होगा। और फिर कहानी अचानक से एक हाई स्पीड रोलर कोस्टर बन जाती है। जैसे ही दोनों बातें करते हुए कमरे तक पहुंचते हैं, ऑज़ेबल अपने रूम का दरवाजा खोलता है, स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन करता है और उसी एक पल में फाउलर की सारी बोरियत हवा हो जाती है। क्योंकि ऑज़ेबल ने जिस ड्रामे की बात की थी वो एक्चुअली शुरू हो चुका था। कमरे के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा था। उनके सामने खड़ा था एक घुसपैठिया जिसका नाम था मैक्स। मैक्स दिखने में कोई पहलवान नहीं था, थोड़ा दुबला पतला और हाइट में भी एवरेज। उसके चेहरे के फीचर्स किसी चालाक लोमड़ी जैसे थे। लेकिन जो चीज वाकई डरावनी थी वो थी उसके हाथ में पकड़ी एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल, और वो पिस्टल सीधे ऑज़ेबल और फाउलर की तरफ तनी हुई थी। अब यहां आप ऑज़ेबल का रिएक्शन देखिए। कोई और होता तो पसीने छूट जाते, पर ऑज़ेबल, वो एक पल के लिए भी नहीं घबराता। उसकी शांति देखकर तो आप भी हैरान रह जाएंगे। मैक्स वहां क्यों था उसने साफ शब्दों में बता दिया। वो सीधे पॉइंट पर आता है और कहता है कि वो उस सीक्रेट रिपोर्ट के लिए आया है, वही नई मिसाइल्स वाली रिपोर्ट। और उसने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि वो रिपोर्ट उसके पास ज्यादा सुरक्षित रहेगी। इस एक लाइन के आते ही कमरे का माहौल जैसे बर्फ की तरह जम गया। खतरा बिल्कुल रियल था और ऑज़ेबल और फाउलर दोनों की जान उस एक ऑटोमेटिक पिस्टल के भरोसे लटक रही थी। ऐसे हालात में कोई भी आम इंसान क्या करेगा? या तो पैनिक करेगा या हाथ खड़े करके माफी मांगेगा। पर ऑज़ेबल का दिमाग यहां किसी ग्रैंड मास्टर की तरह चलता है। घबराने की जगह वो आराम से चलता हुआ एक आर्म चेयर पर बैठ जाता है और होटल मैनेजमेंट के खिलाफ भड़ास निकालने लगता है। पता है किस बारे में? एक ऐसी बालकनी के बारे में जो असल में वहां थी ही नहीं। जी हां, वो वहां बैठे बैठे बड़ी ही चालाकी से एक पूरी की पूरी झूठी कहानी बुनना शुरू कर देता है। और ये कहानी कोई ऐसी वैसी नहीं थी, बहुत ही डिटेल थी। वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि भाई ये महीने में दूसरी बार है जब कोई इस बालकनी के रास्ते मेरे कमरे में घुस आया है। वो बताता है कि ये बालकनी उसके कमरे की नहीं बल्कि बगल वाले अपार्टमेंट की है, जो एक्सटेंड होकर ठीक उसकी खिड़की के नीचे तक आती है। उसके बोलने का तरीका और डिटेल इतनी कन्विंसिंग थी कि बेचारा फाउलर से खिड़की की तरफ झांकने लगता है। इस पॉइंट पर ऑज़ेबल की मास्टर मैनिपुलेशन देखने लायक है। सोचिए, मैक्स की रियलिटी क्या थी? वो तो एक पास की का यूज करके मेन दरवाजे से अंदर आया था। उसे किसी बालकनी के बारे में कुछ नहीं पता था।
लेकिन ऑसिबल की इस फिक्शनल स्टोरी ने अपना काम कर दिया। उसने मैक्स के दिमाग में बिना शक पैदा किए एक एस्केप रूट का आइडिया डाल दिया। मैक्स को अब पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि खिड़की के ठीक बाहर सच में एक बालकनी है जहां से भागा जा सकता है। और ठीक उसी वक्त इस एक्सट्रीम टेंशन के बीच दरवाजे पर अचानक से एक बहुत जोर की दस्तक होती है। पहले से ही कमरे में सांसें अटकी हुई थीं और इस आवाज ने सस्पेंस को जैसे आसमान पर पहुंचा दिया। मैक्स एकदम से अलर्ट हो जाता है, पिस्टल टाइट पकड़ लेता है और घबराकर पूछता है कि दरवाजे पर आखिर कौन है। यहां ऑसिबल का प्रेजेंस ऑफ माइंड एक नेक्स्ट लेवल पर ही दिखता है। वो एकदम आराम से थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, पुलिस है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसने ही पुलिस को बुलाया था क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट पेपर को थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो मिलनी ही चाहिए ना। ये सुनते ही मैक्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो डर से बिल्कुल पीला पड़ जाता है। ऑसिबल का ये एक और छोटा सा झूठ मैक्स के अंदर डर और पैनिक पैदा करने के लिए काफी था। इसके बाद तो चीजें इतनी तेजी से होती हैं कि आंख झपकने का भी वक्त नहीं मिलता। मैक्स पूरे पैनिक मोड में आ जाता है। वो अज़ाबल पर चिल्लाता है कि किसी भी तरह पुलिस को वापस भेजो, और पुलिस से छुपने के लिए वो अपनी गन उन्हीं पर ताने हुए खिड़की की तरफ पीछे हटने लगता है। उसे लगता है कि बाहर वही बालकनी है जिसके बारे में अज़ाबल ने अभी बताया था। वो जल्दी से अपनी टांगे खिड़की से बाहर निकालता है, उस सपोज्ड बालकनी पर कदम रखता है और फिर एक बहुत ही दर्दनाक और जोर की चीख सुनाई देती है। अब एक सेकंड के लिए यहां रुकिए। दरवाजा खुलने से ठीक पहले जरा सोचिए, क्या दरवाजे के पीछे वाकई में पुलिस थी? क्या ऑसिबल ने सच में किसी को कॉल किया था उस मिसाइल रिपोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए? क्या लगता है आपको? और लीजिए, यहां होता है इस कहानी का सबसे जबरदस्त रिवील। दरवाजा खुलता है और गेस करिए कौन था? कोई पुलिस नहीं थी। वहां होटल का एक वेटर खड़ा था। उसके हाथ में एक ट्रे थी, 2 ग्लास थे और एक बॉटल थी। ये एक्चुअल में वही ड्रिंक थी जो ऑसिबल ने कमरे में आने से पहले ही खुद ऑर्डर की थी। दस्तक देने वाला और कोई नहीं, सिर्फ वो वेटर ही था। पुलिस तो कभी पिक्चर में थी ही नहीं। जब ये सब देखकर बेचारा फाउलर, जो पहले से ही शॉक में था, हकलाते हुए पूछता है कि पर खिड़की के बाहर वो आदमी मैक्स का क्या हुआ? तो ऑसिबल बड़ी शांति से जवाब देता है, नहीं, वो लौटकर कभी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे दोस्त बाहर कोई बालकनी है ही नहीं। ये इस पूरी स्थिति की सबसे ग्रिम और कड़वी रियलिटी थी। ऑसिबल ने इतनी सफाई और कॉन्फिडेंस से झूठ बोला कि मैक्स ने उस पर पूरा विश्वास कर लिया और पुलिस के डर से उसने 6ठे फ्लोर की खिड़की से ठीक नीचे छलांग लगा दी, एक ऐसी इमेजिनरी बालकनी पर जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझ आता है? सबसे क्रूशियल टेकअवे ये है कि ऑसिबल के पास ना कोई बंदूक थी, ना उसकी बॉडी किसी फाइटर जैसी थी, पर फिर भी उसने एक फुली आर्म्ड और खतरनाक क्रिमिनल को पूरी तरह से आउटस्मार्ट कर दिया। उसने इस जानलेवा सिचुएशन को सिर्फ और सिर्फ अपने शब्दों और एक एक्सेप्शनली शार्प दिमाग के बल पर कंट्रोल किया। उसकी बातों का आत्मविश्वास इतना सॉलिड था कि उसने अपने दुश्मन को अपनी ही बनाई हुई कहानी के जाल में फंसा लिया। अगर मैं इस कहानी की कोर थीम को एक टर्म में समेटना चाहूं तो वो होगा प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी किसी भी तनावपूर्ण या खतरनाक स्थिति में बिल्कुल शांत रहना, तेजी से सोचना और सही वक्त पर बिल्कुल सही कदम उठाना। ऑसिबल ने प्रिसाइजली यही किया। जब मैक्स ने बंदूक तानी तो ऑसिबल का दिमाग पैनिक मोड में फ्रीज नहीं हुआ, बल्कि इंस्टेंटली प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में एक्टिव हो गया। और यही क्विक थिंकिंग उस मेटल की बंदूक से 1000 गुना ज्यादा असरदार साबित हुई। अब इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं चाहता हूं आप इस आखिरी सवाल पर जरा विचार करें। हमने देखा कि ऑसिबल ने अपने शार्प माइंड से कितने इजीली एक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन को पलट दिया, पर क्या असल जिंदगी में भी दिमाग वाकई में हथियारों से ज्यादा ताकतवर होता है? क्या किसी को फिजिकली हराने की जगह अपनी शातिर सोच से मात देना ज्यादा इफेक्टिव है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है इस अमेजिंग कहानी की ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। कीप लर्निंग, स्टे शार्प और हाँ, अपने दिमाग को हमेशा खुला रखिए।